नमस्कार, डिजाइन न्यूज के खास प्रोग्राम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आईटी सेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नौकरियां अगर किसी क्षेत्र में मिलती हैं तो वो आईटी सेक्टर है। और इन दिनों तो आईटी सेक्टर में जॉब को लेकर बूम आया हुआ है। लोगों को लाखों करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं और नौजवानों में आईटी सेक्टर को लेकर एक चार्म बना हुआ है, एक इंटरेस्ट बना हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले कई वर्षों में आईटी सेक्टर में करोड़ों की तादाद में नौकरियां निकलेंगी और जो नौजवान प्रोग्रामिंग के मास्टर बन जाएंगे, प्रोग्रामिंग की जानकार बन जाएंगे या प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, उन्हें किसी भी सूरत में रोजगार की या एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करके ही प्रोग्रामिंग सीखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीई करने के बाद या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बनने के बाद प्रोग्रामिंग के मास्टर्स बने। कंप्यूटर को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह है प्रोग्राम्स पॉइंट। उसके डायरेक्टर गौरव अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते गौरव जी, कोरोना आया, बहुत भयावह था, भीषण अनुभव था हमारा। बिल्कुल। और हमने देखा कि लोगों की जॉब्स गए, लोगों की नौकरियां गई, लोग घरों में थे। और जब कोरोना खत्म हुआ या कम पड़ा, उसके बाद अचानक आईटी सेक्टर में ऐसा क्या हुआ कि बूम आ गया और अब लोगों को लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी मिल रही है, रखा जा रहा है। बिल्कुल। तो कोरोना के बाद एकदम सिचुएशन में क्या बदलाव आया? सर, आईटी सेक्टर में जॉब्स तो पहले भी हुआ करती थी। मतलब अगर हम लोग कोरोना के पहले की बात करें तब भी आईटी सेक्टर में जॉब्स हुआ करती थी, बट तब लिमिटेड जॉब्स थी, या फिर हम ये कहें कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस या फिर जिनका बैकग्राउंड आईटी का है उन्हीं को प्राथमिकता मिला करती थी कोरोना के पहले। पर हमने देखा है हमेशा जब भी किसी फील्ड का बूम आता है, बूम मतलब कि जब वैकेंसीज इतनी होती है कि किसी पर्टिकुलर डोमेन से उनका काम नहीं हो पाता है, तो उस समय फिर वो लोग ऐसे लोग सर्च करते हैं जिनके पास डिग्री से ज़्यादा स्किल्स हो। भाई, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी का इंजीनियरिंग होना आपके पास ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स भी होती है तो आप आईटी में स्विच कर सकते हैं। पर उन्हें तो काम से मतलब है, ज्ञान से मतलब है। उन्हें काम से मतलब है। पर आपका जो मेन सवाल था कि भाई ऐसा क्या हुआ कि कोरोना के बाद आईटी में एक तरफा बूम आया, कंपनीज में लाखों की वैकेंसीज निकल रही है, हजारों लोग भर्ती हो रहे हैं, मतलब जिसके पास स्किल्स है उसको प्राथमिकता मिल रही है यहाँ पर। क्योंकि सर आपने देखा होगा कोरोना में जब 3 महीने 4 महीने आदमी घर पर बैठा तो उसको लगा कि काश मेरा बिजनेस भी ऑनलाइन होता, काश मैं भी अगर ऑनलाइन होता तो मैं आज सेल कर पाता। अपनी दुकानें बंद थी, या फिर हम ये कहें कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, जनता कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू था, घर से निकलना मना था। हम ये कहें कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिनके पास हजारों एम्प्लॉयज है, उनके पास कच्चा माल आता था या उनको कितनी इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ती थी, तो अब हर कुछ आप एक्सेल में या डायरी पे मैनेज नहीं कर सकते थे। तो आपको एप्लीकेशन की, या हम ये कहें कि भाई आप चाहते हो मोबाइल पर हमारा काम हो जाए, ये वेबसाइट पर हमारा काम हो जाए, तो आप ये कहें कि भाई हम लोगों ने कोरोना में घर पे बैठ के मोबाइल ही यूज़ किया है या डेटा यूज़ किया है, तो हर काम आजकल एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो चुका है। तो इसलिए कोरोना के बाद बूम आया। पर उससे मुझे एक बात और आपसे जानना है गौरव जी कि साल भर पहले किसी व्यक्ति की नौकरी लगी, उसको 4 लाख पर एनम का पैकेज मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और एक साल में ही वो 8 या 9 पर पहुंच गया। बिल्कुल। तो इतनी ग्रोथ बिल्कुल दूसरी और किसी इंडस्ट्री में या दूसरे किसी सेक्टर में देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे वो भी आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा क्या है प्रोग्रामिंग में कि आप एक साल के अंदर जस्ट डबल हो रहे हैं। सर, आईटी का जो मार्केट है, सॉफ्टवेयर का जो मार्केट है, वो इंडिया से रन नहीं होता है, वो रन होता है आपका यूएस मार्केट से रन होता है। हमें लगता है कि साल भर पहले जिसका पैकेज 4 लाख था वो आज 12 लाख पे पहुंच चुका है। सर, देखा जाए तो साल भर पहले उसका पैकेज 4 लाख भी कम था, क्योंकि अगर कोई आईटी कंपनी किसी एम्प्लॉय को 4 लाख पे करती है तो वो उससे इंटू 10 इंटू 20 अपने क्लाइंट से चार्ज करती है, यूएस क्लाइंट से। जैसे आज अगर मैं आपसे बात करूं, ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स है जहां से प्रोजेक्ट मिलते हैं बनाने के लिए, वहां पर आवर मतलब 1 घंटे काम करने का जो रेट होता है वो स्टार्टिंग रेट होता है $20 to $30 पर आवर, मतलब $20 से $25। और अगर आज की तारीख में हम मानेंगे 70 रुपए अगर डॉलर की कीमत है कम से कम, बिल्कुल तो ये 1400-1500 रुपए आपको पर आवर का चार्ज मिलता है वहां पर। उसके बाद क्या होता है कि आजकल फॉर एग्जांपल मेरी जॉब लगी आज से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले 4 या 6 लाख की, राइट। अब मुझे अगर किसी कंपनी का 6 या 7 लाख का ऑफर मिल चुका है
तो वो ऑफर से मुझे अगली कंपनी अच्छा ऑफर देके हायर करना चाहती है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है सर, मेन रिसोर्सेज की कमी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी आईटी कंपनी है और मुझे अगर 100 लोग चाहिए, तो मुझे वो 100 लोग नहीं मिल पा रहे, डिग्री लेकर खड़े, बट मुझे डिग्री नहीं चाहिए, वो उस लेवल पे नहीं है, मुझे स्किल्स चाहिए। जब हमारे यहाँ इंदौर में टीसीएस आया और इन्फोसिस आया, बिल्कुल। और इंदौर के लोगों को, लड़कों को नौकरियां नहीं मिली, तो सरकार ने आपत्ति ली कि भाई हमने तो आपको इतनी बड़ी जमीन ही से आधार पे दी थी कि आप हमारे इंदौर के लड़कों को नौकरी देंगे। तो उन्होंने कहा साहब इंदौर के लड़कों के पास डिग्रियां, स्किल्स नहीं है। बिल्कुल, ये टाटा ने कहा, हाँ। ये इन्फोसिस ने कहा कि आपके पास डिग्रियां तो हैं, बिल्कुल, पर आपके कोर्स ऐसे नहीं है कि हमारे काम के बच्चे हों। स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज नहीं है आपके, ये टाटा का कहना था। उसके अलावा जैसे आज हम लोग इंदौर में कई आईटी कंपनीज हमें अप्रोच करती है कि भाई हमें लोग चाहिए काम करने वाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इनका बैकग्राउंड कॉमर्स है, इनका इंजीनियरिंग कौन सी ब्रांच में हुआ था, उनको स्किल्स चाहिए। मैं वही जानना चाह रहा था कि भाई जिसने बीई किया है या जिसने किसी भी ब्रांच में वो किया है, इंजीनियरिंग किया है या बीसीए किया है, एमसीए किया है, भाई देखिए वो तो टेक्निकल और डिग्री वाला है, उसको तो काम मिल ही जाएगा। लेकिन आप जो ये दावा करते हैं कि अगर आपने कॉमर्स से या बीए या आर्ट्स सेक्शन से आपने कुछ पढ़ा है, आपका कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप आईटी सेक्टर में उससे नौकरी दिला देंगे, तो वो कैसे संभव है? सर देखिए, आज कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है बिल्कुल रॉ बन के, उसको कंप्यूटर का और आईटी का, यहाँ तक अपन ये कहे कि उसको टाइपिंग करना भी नहीं आती है। हमें चाहिए सिर्फ समय, उसका 1 साल का। उस 1 साल के समय में उससे हम कंप्यूटर की जितनी भी स्किल्स होती है जो एक जॉब करने के लिए चाहिए किसी कंपनी में, वो सब सिखाकर उसको प्रोजेक्ट्स पे काम करवाकर हम उस कंपनी के पास इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, जहां पर उन्हें लोग चाहिए। कंपनीज ये चाहती है कि बस हमारे टेस्ट क्लियर कर ले, हमें उसकी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम का बंदा चाहिए, काम का बंदा चाहिए। सीधी सी बात आज अगर 90% की डिग्री लेकर किसी कंपनी के पास कोई जाएगा, तो कंपनी को 90% की डिग्री नहीं चाहिए, उन्हें पता है कि ये याद करके या रट के डिग्री बना ली होगी। पर अगर वो कंपनी कहती है कि कंप्यूटर आपके सामने है, आप मुझे वेबसाइट बनाकर बताओ, नहीं, पर सर कुछ तो डिग्री का महत्व भी होता होगा। हाँ, बिल्कुल। अब हम लोग अगला उसी पॉइंट पर आते हैं। कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हम डिग्री करना ही छोड़ दें? ऐसा नहीं है, आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीसीए हो या वो इंजीनियरिंग हो। हाँ, पढ़े लिखे तो हो कम से कम, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि भाई हर कंपनी बीकॉम या बीबीए वालों को ले लेती है। हम लोग बात करें अगर 100% की, तो 20 या 25% आईटी कंपनीज ऐसी है जिनका प्राथमिकता है, जिनकी प्रायोरिटी क्या होती है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर बैकग्राउंड, बट उनकी संख्या कम है। और ऐसी कंपनी ज्यादा है जिनको लोग चाहिए काम करने के लिए, मतलब जिनको डिग्री से कोई मतलब, काम आना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए। जैसे आज मेरे पास अभी 12th की एग्जाम हो चुकी है, कई सारे बच्चे आते हैं 12th वाले के, सर हम क्या 12th के साथ 1 साल का कोर्स करके जॉब ले सकते हैं? हम क्लियर मना कर देते हैं कि आपके पास एक डिग्री होना, हाँ तैयारी, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे पहले 12th के बाद गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी शुरू करते थे 2 साल 3 साल, तो आजकल वही ट्रेंड किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहां पर उसको पता है कि अगर मैं तैयारी करूंगा तो कंपनीज इतनी सारी है कि कहीं ना कहीं तो मुझे जॉब। ये एक सवाल ये भी है कि साहब खासतौर पर चूंकि मैं भी आर्ट्स फील्ड का प्रोफेसर हूँ, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, हाँ जी, जो पढ़ाई बीच में छोड़ के चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पारिवारिक परिस्थितियाँ रहती हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ रहती हैं, बिल्कुल, वो पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते, या बीए के बाद बीए कर लिया उसके बाद पढ़ नहीं पाते, उनको पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार कोई काम करना पड़ता है, खेती करना पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन क्या 8 साल 10 साल बाद जब वो थोड़ा व्यवस्थित हो जाती है, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, तब वो चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई कर लें और आईटी सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाएगी। आज की तारीख में आईटी सेक्टर में पैसा ज्यादा है, तो आदमी चाहता है कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, बिल्कुल 5 अंकों की 6 अंकों की सैलरी मिले, और जैसे कहते हैं आपने कहा कि 1 साल में 4 लाख से 8 लाख हो गए, और 1 घंटे के 1500 रुपए मिलते हैं, 1500 रुपए 7 दिन के नहीं मिलते लोगों को, नहीं मिलते, बिल्कुल। तो इस स्थिति में क्या ये संभव है कि मैं 8 साल 10 साल का एक ब्रेक लेकर आऊं तो आईटी कंपनी मुझे नौकरी मिल जाएगी? सर ये पिछले 2 सालों से हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें, महीने में 10 या 12 ऐसे लोग आते हैं जिनका 8 साल 10 साल का गैप हो चुका है, या हम ये कहें कि वो 8-10 सालों से या तो पीतमपुर में किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे, या फिर वो स्कूल में टीचिंग कर रहे थे। अब उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या हम 8 से 10 साल का गैप होने के बाद भी आईटी में स्विच कर सकते हैं? तो हमारा एक ही सवाल होता है उस समय, एक ही जवाब होता है उस समय, कोई भी कंपनी अगर आपको जॉब पे रखेगी, आपके पास अगर स्किल्स है, अगर आप उसके काम आ पा रहे हो, तो वो आपका गैप नहीं दिखेगी, उसको सिर्फ स्किल्स चाहिए। मतलब
अगर हम चारों तरफ से घूम फिर कर बात करें तो एक ही चीज पे बात आकर रुकती है, स्किल। जैसे आईटी की स्किल्स की हम लोग बात करें तो लैंग्वेजेस तो कई सारी है, बट क्या होता है कि एक होता है आजकल फुल स्टैक डेवलपर, कि भाई आप किसी चीज को डिजाइन भी कर पा रहे हो, सॉफ्टवेयर को, उसको पीछे कोड भी कर पा रहे हो और आप उसको पूरा मैनेज भी कर पा रहे हो, उसकी लैंग्वेज भी दे पा रहे हो, उसकी लैंग्वेज भी दे पा रहे हो। मतलब उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, मतलब कई सारी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है फुल स्टैक डेवलपर। हम सीधी सी बात ये कहे कि आज एक सिविल इंजीनियर है तो वो एक घर खड़ा भी करेगा, उसको इंटीरियर भी करेगा और उसको एक्सटीरियर भी करेगा। अगर तीनों मुझे एक में मिल गए तो मेरी एक फीस लगी और काम 3 हो गए। वैसे ही सॉफ्टवेयर के भी 3 पार्ट होते हैं, उसको डिजाइन करना, कोई वेबसाइट को डिजाइन करना, उसके पीछे का कोड करना और उसका डेटाबेस मैनेज करना। अगर तीनों काम किसी एक व्यक्ति को आते तो वो कौन हो गया? मास्टर हो गया, डेवलपर, मास्टर हो गया वो तो। फिर मुझे मतलब नहीं है कि उसका 10 ईयर गैप हो चुका है, 5 ईयर गैप हो चुका है, उसका बीकॉम BBA है या वो, अगर उसके साथ में मेरे पास कोई कंप्यूटर साइंस का डिग्री वाला खड़ा होगा 90% की डिग्री लेके, तो मेरे वो किसी काम का, मुझे वो पहले काम का है, क्योंकि वो मुझे काम करके देगा और कमा के देगा, उसके बाद से रिटर्न है, रिटर्न देगा मुझे वो। अच्छा साहब, ये एक इंदौर को लेकर बहुत अखबारों में भी आ रहा है बिल्कुल। भाई इंदौर में इन्फोसिस है, TCS है और भी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, Scope बढ़ रहा है। सैकड़ों कंपनियां IT बिल्कुल, कंपनियां हैं। बिल्कुल। हमारे तो IT हब बन चुके हैं बिल्कुल। और हम IT सेंटर्स बना रहे हैं खंडवा रोड पे और दूसरी जगह भी बन रहा है। राइट। तो बहुत सारा, क्या आप भविष्य में इंदौर को पुणे, हैदराबाद या मैनहट्टन बनता हुआ देख रहे हैं? सर अभी नाम लेना उचित नहीं रहेगा, एक अखबार में आया था कल ही। भाई अगर इंडिया की बात करें तो जो टॉप IT सिटीज है उसमें नाम आता है बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, आपका मुंबई, ये सब टॉप IT सिटीज हो गई, पुणे वगैरह में, राइट। ये हो गई Tier 1 सिटीज। Tier 1 मतलब टॉप 5 सिटीज। अब आती है Tier 2 सिटीज लाइक अहमदाबाद, नागपुर, विशाखापट्टनम, इंदौर। तो Tier 2 सिटीज में भी इंदौर पहले नंबर पर टक्कर में है। बेसिकली इंदौर में बड़ी बड़ी कंपनीज, अभी कल जो आया था पेपर में, बड़ी बड़ी IT कंपनीज सुपर कॉरिडोर पे, सिंहासा IT पार्क में, मतलब अपनी स्पेस ऑक्यूपाइड करी। क्योंकि सर यहाँ पर 3 रीजन है इंदौर की पॉपुलरिटी के। एक तो पिछले 5 सालों से जो इंदौर का क्लीन सिटी में नाम वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है, उससे इंदौर में बहुत फर्क पड़ा है IT कंपनीज का। दूसरा, इंदौर पूरे इंडिया में एक इकलौता शहर है जहां पर एजुकेशन के 2 टॉप संस्थान IIT और IIM दोनों प्रेजेंट है। और बड़ी कंपनीज जो लाखों रुपए का मतलब 40-50 लाख का पैकेज देती है, उनको IIM और IIT से लोग रिसोर्सेस इजीली मिल जाते हैं। थर्ड रीजन सर ये है कि इंदौर की एयर कनेक्टिविटी जो है वो अभी इतनी अच्छी हो चुकी है कि इंदौर से ऑलमोस्ट डेली इतनी सारी फ्लाइट्स है कि इंडिया का हर कोना आप कवर अप कर सकते हैं। ट्रेन भी है, काफी ट्रेन भी है, एयर कनेक्टिविटी भी है। मतलब इंदौर, आप ये बोल सकते हैं कि आप 5 ईयर्स लीजिए। 5 ईयर क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज इंदौर में अपनी स्पेस ले रही है, सुपर कॉरिडोर या कहीं पर भी, उनको बिल्डिंग खड़ी करने में टाइम लगता है। आप 2030 का विजन रखिए, आपको इंदौर हो सकता है कि इंडिया में टॉप 5 सिटीज में आएगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि क्राइम की दृष्टि से या कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखी जाए तो इंदौर दूसरे शहरों की तुलना में काफी सेफ है। आज बाहर की जो लड़कियां होती है जो इंदौर में हॉस्टल में रहती है, वो रात को 9 बजे भी अगर कोचिंग से बाहर निकलती है तो उन्हें एक सेफ फीलिंग आती है कि हाँ इंदौर सेफ है। और अब तो मध्य प्रदेश में एक नया कानून बन गया कि जहाँ IT कंपनियां होंगी वहाँ रात भर होटलें खुली रहेंगी, होटलें, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, तो खाने पीने की भी समस्या नहीं है। आप सुबह 4 बजे भी जो है वो बढ़िया गरम दाल रोटी खा सकते हैं। दूसरा सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं सभी को बताना चाहता हूँ, इंदौर में कंपनीज का आने का सबसे बड़ा पर्पज ये है कि आज अगर मेरी IT कंपनी US में है और मुझे इंडिया में अपने ऑपरेशन शुरू करना है, अगर मैं बैंगलोर को या किसी बड़ी सिटी को चूज करता हूं तो मुझे लाखों रुपए का रेंट देना पड़ेगा। बैंगलोर में जो मुझे काम करने वाला डेवलपर 12-15 लाख में मिलेगा, वो इंदौर में मुझे 5 लाख में मिल जाएगा। तो अगर मैं 500 लोग हायर करना चाहता हूं तो मुझे इंदौर और बैंगलोर के कॉस्टिंग में into 2 का फर्क पड़ता है। ऑपरेशनल कास्ट अगर कम हो गई तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। और ये इकोनॉमिक्स का नियम है कि भाई आप कास्टिंग कम करिए, मुनाफा बढ़ेगा आपका उसमें। और आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल चुका है सबसे बड़ा। तो IT में जॉब करना है तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको कहीं उठ के जाना पड़ेगा। कंपनी कहती है कि भाई हमें काम करके दो, आपको आने की जरूरत नहीं है। मतलब मिक्सअप कल्चर चल रहा है। गौरव जी, 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। बिल्कुल। और 12वीं एक ऐसा कक्षा, 12th ऐसी कक्षा है कि जिसके बाद बच्चे के दिमाग में अपने करियर को लेकर कुछ कई सवाल आते हैं, प्लानिंग चलने लगती है, घूमने लगता है। अलग अलग परिस्थितियों के बच्चे हैं, कुछ तो बिल्कुल टारगेट्स फिक्स है कि हमको IIT में जाना है,
बिल्कुल। और कुछ बच्चे हैं कि हमको मेडिकल में जाना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप 12वीं के बाद, माता पिता ने 12वीं तक पढ़ा दिया, मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कि अब हमको अपने साथ कुछ काम करना है। क्या आपके पास जो आपका प्रोग्रामर पॉइंट है उसमें कुछ इस तरह की प्लानिंग है या इस तरह की चीज़ है कि आप 12वीं के बाद बच्चों को सिखाकर 6-8 महीने की ट्रेनिंग देकर उनको नौकरी दिलवा दें? सर, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि मैंने बताया 12वीं के बाद आपको डिग्री होना जरूरी है, पर आपका जो सवाल है कि भाई अगर उसके पास 3 साल का समय नहीं है और उसको 6-8 महीने का कोर्स करके कुछ कमाना है, राइट, तो हम एक ही वहां पर एक जवाब देते हैं कि आप बिना डिग्री के भी कमा सकते हो। उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। क्या कहते हैं? इंटर्नशिप। पर उसमें पैसा उतना नहीं मिल पाता है फिर। हाँ, पर उसका खर्चा तो निकल जाए, आराम वो से, परिवार का बोझ नहीं बनना चाहता, वो पढ़ाई करना चाहता है। 8 से 10,000 रुपए महीना। उसको आपकी भी फीस देनी है, उसको स्कूल कॉलेज की फीस देनी है, उसका अपना भी मोटरसाइकिल का खर्चा है, जीन्स का खर्चा है। बिल्कुल। तो वो चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए, बिल्कुल, और उसका स्टाइफंड निकलता रहे। बिल्कुल, वो संभव है। मैं यहाँ पर एक जवाब देना चाहूंगा सर आपको। आजकल एक बहुत अच्छा कल्चर चल चुका है, आपने नाम सुना होगा बीपीओ। जी हाँ, जी हाँ। बीपीओ कल्चर। तो जो लोग पढ़ाई के साथ साथ अपनी फीस निकालना चाहते हैं या जिन्हें लगता है कि भाई हम अभी ज्वाइन करें, तैयारी करें, पर साइड वाइज हमें रहने खाने का खर्चा यहाँ पर निकल जाए, तो बीपीओ कंपनीज, मतलब हम शुद्ध भाषा में कहें कॉल सेंटर, वो लोग 6 घंटे 8 घंटे बीपीओ में जॉब करके 10 से 15,000 रुपए कमा लेते हैं। डिग्री नहीं भी हो तो दिन भर में जो मेरे पास 8 फोन आते हैं, बिल्कुल, आपको लोन चाहिए या आपको ये चाहिए, बिल्कुल सर, वो किसी भी चीज को हो सकता है। अभी अगर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी और मुझे कोई चीज रिटर्न करना है, तो वो काम भी कहा होगा बीपीओ में। मतलब आजकल हर बड़ी कंपनी को अपना क्या चाहिए? कस्टमर केयर सेंटर, उसको हम क्या कहते हैं? बीपीओ। वो कार्ड भी हो सकता है, वो क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, वो कुछ भी चीज हो सकती है, बीपीओ हर चीज। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है जिसमें बिल्कुल जिसको सीखना चाहिए और जिसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, जॉब की गारंटी मिलती है? बिल्कुल सर, देखिए, अगर आईटी में स्विच करना है और आंख मिच के किसी टेक्नोलॉजी को चूज करना है, तो एक तो हो गई ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जिनका कभी स्कोप खत्म नहीं होगा, जैसे जावा। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आज 30 इयर्स हो चुके हैं मार्केट में, और मतलब जो व्यक्ति 3 साल पहले 5 लाख 6 लाख के पैकेज पे लगा था, वो आज 20 लाख 25 लाख पे जॉब कर रहा है जावा पे। तो जावा तो हमेशा हम कहते हैं ना एवरग्रीन, जो कभी खत्म नहीं होना है। दूसरे नंबर पे नाम आता है सर पाइथन। जैसे आज दिन भर में हम कुछ भी वेबसाइट पे देखते हैं और फॉर्म भर देते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा डेटा। तो इतना डेटा कलेक्ट होगा 5G आने के बाद, तो और स्पीड बढ़ेगी। तो पाइथन सेकंड नंबर पे लैंग्वेज, उसकी बहुत डिमांड है। थर्ड नाम आपने सुना होगा ब्लॉकचेन। मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज का आपने एक सुनी होगी आहट की भाई क्रिप्टो करेंसीज। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो उसको पीछे से सपोर्ट करती है, मतलब ब्लॉकचेन एक तरह की इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। चौथा मैंने आपको नाम बताया था फुल स्टैक डेवलपर, जिसको वेबसाइट डिजाइन करना और वेबसाइट डेवलप करना दोनों आता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मतलब सर कुछ ग्रुप ऑफ कोर्सेस है, सभी की डिमांड है। नहीं, मैं आपसे एकदम क्रीम पूछ रहा हूँ। एकदम क्रीम में अगर जाएंगे तो जावा नंबर 1 पे, जिसको हम इंदौरी भाषा में बोलते हैं रॉपचिक। बिल्कुल, जावा नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे ब्लॉकचेन, थर्ड नंबर पे पाइथन, और फोर्थ नंबर पे फुल स्टैक डेवलपर। तो ये कुछ अगर हम हमारे नौजवान 12th करने के बाद ये टेक्नोलॉजी सीख लेंगे तो उनका करियर बहुत सुनिश्चित हो जाता है। भावी योजनाएं प्रोग्रामर्स पॉइंट की क्या है? सर अभी जैसा कि हम सबने फील किया है कि कोरोना के बाद हम सभी ने कुछ ना कुछ सीखा है। काम तो हम कई सालों से कर रहे हैं, पर कोरोना के बाद, कोविड के बाद कुछ जीवन में लक्ष्य मिला कि अब ऐसा भी कुछ करना है। पहली योजना तो सर ये है कि प्रोग्रामर्स पॉइंट को मध्य प्रदेश के हर जिले तक पहुंचाना है, ताकि मध्य प्रदेश के बच्चे जो पहले महाराष्ट्र, गुजरात या बाहर जाकर आईटी में जॉब सर्च करते थे, तो वो इंदौर की तरफ बढ़े, क्योंकि उनको इंदौर इकोनॉमिक भी रहता है, प्लस वो घर से कनेक्टिविटी रहती है उनको कहीं ना कहीं अपनी, प्लस माँ बाप का भी सोचना होता है कि भाई हम किसी दूसरे स्टेट में भेजें उनको। जैसे आप देखिएगा, आज अपन महाराष्ट्र में जाते हैं तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है लोकल रिसोर्सेज जो कि महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, अदरवाइज यहाँ के बच्चों में फिर पार्शलिटी होती है वहां पर, राइट। तो इंदौर की आईटी अब धीरे धीरे बन रहा है और डेवलप हो जाएगा कुछ सालों में। तो अगली योजना ये है कि अभी हम लोगों ने उज्जैन में एक कदम बढ़ाया है, इंदौर में हम लोग पहले से कदम रख चुके, आने वाले समय में झांसी, ग्वालियर, जबलपुर, मतलब एटलीस्ट हम उन जिलों तक पहुंचे जहां का बच्चा पढ़ाई करने से लेकर तो जॉब करने से लेकर तो उसको कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम देने को तैयार है। गौरव जी, क्या प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए या लैंग्वेज सीखने के लिए भाषा की कोई बाध्यता है? क्योंकि हमारे आप मालवा निमाड़ की तरफ जाना चाहते हैं, उज्जैन जाना चाहते हैं, खरगोन जाना चाहते हैं, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा। अब वहाँ इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, वहाँ का बच्चा का जो हाथ है अंग्रेजी में तंग, वो हिंदी मीडियम का बच्चा है। बिल्कुल। तो क्या हिंदी मीडियम का बच्चा भी ये सब सीख सकता है बगैर डिप्रेशन में आए, बगैर हेजिटेशन में आए?
सर अभी कई बच्चे गांव से आते हैं, मतलब मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ, कई मैं खुद बच्चे गांव से, इसलिए उनकी बच्चों की चिंता रहती है कई मुझे। बच्चे गांव से आते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। अब सर यहाँ पर दो बातें हैं। इंग्लिश नहीं आती मतलब क्या इंग्लिश में वो लोग बात नहीं कर सकते? अगर इंग्लिश में उनको बात करना नहीं आती है तो उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर उन्हें एटलीस्ट इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए और इंग्लिश टाइप करना आना चाहिए, क्योंकि कोडिंग जो होती है वो पूरी इंग्लिश में होती है, वो किसी और लैंग्वेज में नहीं होती है। स्पीकिंग आए या ना आए, स्पीकिंग आए या ना आए, आपको टाइप करना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये ABCD है, इससे वर्ड बनते, मतलब कुल मिलाकर आपको समझ में आना चाहिए, बोलना जरूरी नहीं है। पर कुछ कंपनीज अभी स्पेशल डिमांड करती है कि भाई आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ सामने वाले स्टूडेंट में इंग्लिश की स्पीकिंग भी होना चाहिए, क्योंकि उसका बॉस ऑफिसर अगर अंग्रेजी यूएस में का बात है, करेगा तो कैसे आप बात यूएस कर पाओगे? क्लाइंट का है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने पिछले 1 साल से हर कोर्स में डेली 1 घंटे, क्या होता है सर, हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट टेक्निकल तैयारी हमारे यहाँ कर रहा है पर इंग्लिश कहीं और सीखने जा रहा है, और वहां पर वो 3 महीने में इंग्लिश कभी नहीं सीख सकता। तो हम लोगों ने करिकुलम बना दिया कि अगर वो साल भर हमारे यहाँ पर है तो साल भर तक वो डेली क्या पढ़ेगा, इंग्लिश, और वो इंग्लिश की ग्रामर नहीं पढ़ेगा, स्पीकिंग सीखेगा। मतलब इंग्लिश की क्लास में हमारे यहाँ एक रूल है कि अगर उस इंग्लिश की क्लास में किसी ने हिंदी बोली तो वो 1 हफ्ते तक क्लास से बाहर रहेगा। देखिए सबसे बड़ा इसका उदाहरण है अरुणा ईरानी जी, बिल्कुल, बहुत महान अभिनेत्री हैं वो, बिल्कुल। लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गई, उनने कभी अंग्रेजी नहीं और पढ़ी, लेकिन उनका बहुत इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं वो, तो ये एक उदाहरण है। तो खैर बहुत धन्यवाद गौरव जी, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे नौजवान साथियों के लिए बताई है। और अगर आप आईटी के सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं तो इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि आपने इंजीनियरिंग की है या नहीं की है, या आपने BCA MCA किया है या नहीं किया है, इसकी परवाह नहीं करिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप IT प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास गौरव अग्रवाल जैसा एक मार्गदर्शक हो। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।